बैक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभी त्रिपाठी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे वर्ड पावर सीरीज को लेकर आते हैं। तो इस वर्ड पावर सीरीज में हम कम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी वर्ड पावर आते हैं या फिर किसी भी वर्ड पावर को सभी को कराते हैं। इस वर्ड पावर सीरीज को करने के बाद वर्ड पावर या वोकैब से संबंधित परेशानी तो आपकी ख़त्म ही हो जानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ड पावर सीरीज को करा रहे हैं और ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे लेकर आते हैं हम। तो पिछली बार और हमने रूट वर्ड से कराना है, इसको शुरू किया है वर्ड पावर को। तो पिछले लेक्चर में, ये लेक्चर हमारा है और पिछले लेक्चर में हमने एक्रो रूट वर्ड को डिस्कस किया था। तो एक्रो रूट वर्ड का अर्थ जो होता है वो हमेशा हाई या हाइट का मीनिंग देता है, कहीं पर भी आ जाए। तो उसमें हमने लास्ट वर्ड जो डिस्कस किया था एक्रोस्टिक, शायद एक्रोस्टिक डिस्कस किया था, वर्ड नंबर 52, ये 53 है हमारा। तो उसमें एक्रो का हमने बताया हुआ था रूट वर्ड का अर्थ हाई या हाइट, एंड स्टिक इज द रूट ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स। ठीक, वर्स यानी कविता या फिर रो, जिसको पंक्ति कह सकते हैं आप। ठीक, तो हमने ये बताया हुआ था। तो आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 53 से इस लेक्चर नंबर 4 में। हमारा लेक्चर नंबर 3 था वर्ड पावर सीरीज का। और अगर वर्ड पावर सीरीज को देखना हो तो इसी तरीके से हम सुबह 7 बजे वर्ड पावर सीरीज का प्रतिदिन एक लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो आप सुबह 7 बजे हमारे इस चैनल पर आकर उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चूँकि और बेल आइकन को दबाकर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, और इसमें हम एक नए रूट वर्ड की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं नए रूट वर्ड पे, एगॉग। ये नया रूट वर्ड एगॉग है। ठीक, ये कहीं पर भी आ जाए, ये या तो लीडर को डिनोट करेगा या तो टू लीड को डिनोट करेगा। टू लीड मतलब नेतृत्व करना, लीडर मतलब नेता। ठीक, एगॉग कहीं पर भी आ जाए, ये लीडर या टू लीड को डिनोट करेगा, उसी से रिलेटेड अर्थ देगा कहीं पर भी ये आ जाए। तो अब इससे अगर संबंधित कोई कोई वर्ड हमें मिलता है जिसमें एगॉग होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो नेता या नेतृत्व से संबंधित उसका अर्थ आएगा ही आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। वर्ड नंबर 53 में आते हैं, एनागॉग। ठीक, एनागॉग। अब इसका क्या हो गया, एना इज द रूट ऑफ अगेन, एंड एगॉग, एगॉग मतलब टू लीड करना। ठीक, नेतृत्व करना। ठीक, तो एगॉग का हमने बताया टू लीड करना, एना इज द रूट ऑफ अगेन, अगेन लीड करना। जैसे मतलब कोई रहस्यमयी चीज है, ठीक, उसके रहस्यों का पता नहीं लगाया जा सका है, तो उस पर कई बार टीमें बैठाई जाएंगी कि भाई क्या रहस्य है, उसका पता लगाया जाए, अगेन अगेन लीड किया जाएगा, अगेन नेतृत्व उस पर किया जाएगा। तो बस वही चीज़, शब्द या शास्त्र की रहस्यमयी या आध्यात्मिक व्याख्या को एनागॉग कहते हैं। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दिया गया ये भी जान लेते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल हाँ और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। ठीक, एक्सप्लेनिंग व्याख्या या लीडिंग किसी वर्ड की खोज के लिए मिस्टिकल या स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक या रहस्यमयी व्याख्या जिसकी की जाए, उसको कहते हैं एनागॉग। तो वही चीज़ें यहाँ पर हिंदी में दी गई है। अच्छा, अगर यही चीज़ एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन इंटरप्रिटेशन जो है, ये चीज़ पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको एनागॉग टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप वर्ड नंबर 53 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 54 की तरफ। जी हाँ, तो वर्ड नंबर 54 में हमारा है, इसी से एगॉग रूट वर्ड से रिलेटेड है ये भी। और देखिए क्या है, तो हमने बताया हुआ है कि एगॉग कहीं पर भी आ जाए, या लीडर या टू लीड को डिनोट करेगा। लीडर मतलब नेता और टू लीड मतलब नेतृत्व करना। ठीक, ये हमेशा इसी से रिलेटेड अर्थ देगा। तो 54 में क्या दिया गया है, 54 में दिया गया है डेमागॉग। ठीक, डेमागॉग। तो यहाँ पर एक नया रूट वर्ड आपको मिला, डेम। डी एम इज द डेम या डेमो, ये दोनों कहीं पर भी आ जाए, दोनों डेम या डेमो, तो ये हमेशा पीपुल को डिनोट करेंगे। ठीक, पीपुल का रूट वर्ड डेम या डेमो होता है। ठीक, डेम, डेमो, डेमी, ये सब पीपुल का रूट वर्ड होता है। एंड एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर या लीड। ठीक,
तो यहाँ पर लीडर हो गया, पीपुल लोगों का नेता, मतलब ऐसा कोई नेता हो, जैसे कोई आपके चुनाव हुआ लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसमें जो है जो नेता लोग होते हैं तो वो एक दूसरे पार्टी के, एक दूसरे को मतलब जनता को दूसरे पार्टी की तरफ से भड़काते हैं कि भाई वो सही नहीं है, हमारी पार्टी ज़्यादा सही है, हमारे पार्टी में आप वोट करिए। ठीक, तो वही चीज़ डेमागॉग मतलब जो लोगों को भड़काता हो, लोगों को यानी पीपुल को, जनता को भड़काता हो, उसको कहते हैं, उस नेता को कहते हैं डेमागॉग, यानी भड़काने वाला नेता। ठीक, अच्छा, इसी का एक सिनोनिम्स है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इसको ध्यान रखिएगा, राइवल राउजर। ठीक, राइवल राउजर मतलब भी भड़काने वाला नेता होगा। ठीक, अब इसका हिंदी में इंग्लिश में क्या दिया गया यार, तो उसको देख लेते हैं। पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपुल। ठीक, पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपुल मतलब लोकप्रिय नेता, लोगों में जो लोकप्रिय नेता होता है तभी तो बात मानेंगे, अगर वो लोगों में लोकप्रिय नहीं होगा लोग उसकी बात कैसे मानेंगे। तो बस वही चीज़, तभी तो भड़केंगे लोग। तो वही चीज़ जो नेता लोगों में पॉपुलर होता है उसको कहते हैं डेमागॉग। तो अगर ये चीज़ आपसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको डेमागॉग या राइवल राउजर दोनों में से जो होगा आप टिक कर दीजिएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 55 के पास साथ। वर्ड नंबर 55 में दिया गया हैपनागॉग। ठीक, यहाँ पर एक नया रूट वर्ड आपको मिला, हैपनागॉग। देखिए, एगॉग से ये भी बना हुआ है। ठीक, हमने बताया हुआ है एगॉग का अर्थ हमेशा टू लीड या लीडर को होगा, या नेतृत्व करना या नेता से संबंधित होगा। ठीक, हाइपन इज द रूट ऑफ स्लीप। ठीक, ये नया रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, हाइपन कहीं पर भी आ जाए ये में से स्लीप से रिलेटेड अर्थ देगा। एंड एगॉग जो है ये टू लीड या लीडर का अर्थ देगा, कहीं पर भी आ जाए उसी से रिलेटेड अर्थ देगा ये। ठीक, तो इसका क्या हो गया, मतलब जो स्लीप को लीड करता हूँ, जिसको करने से नींद आती हो। ठीक, तो हाइपनागॉग मतलब जो स्लीप के लिए, सोने के लिए प्रेरित करता हो, सोने का नेतृत्व करता हूँ। ठीक, नेतृत्व करना या प्रेरित करना दोनों एक ही बात हुआ। ठीक, तो जो सोने के लिए प्रेरित करता हो, तो ऐसी चीज़ें अब कोई सोने के लिए उस तरीके से तो प्रेरित नहीं कहेगा जाओ के सो जाओ, तो कोई दवा ऐसी होगी जो प्रेरित करेगी। तो वही चीज़ इसमें दिया गया, ए ड्रग दैट लीड्स इंड्यूसेस। इंड्यूसेस मतलब प्रेरित करना है, भड़काना है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इंड्यूसेस। ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया है टू स्लीप। तो ऐसी दवा जो सोने के लिए आपको भड़काती है, प्रेरित करती है, मतलब जो ऐसी दवा जो जिसको खाने से आपको नींद लगती है। ठीक, तो उसको कहते हैं हैपनागॉग। तो उसी की हिंदी यहाँ पर दी गई है, ऐसी दवा जो निद्रावस्था में ले जाती है, ये हो गया हैपनागॉग। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ड्रग दैट लीड्स एंड इंड्यूसेस टू स्लीप। तो ये चीज़ अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ली जाती है तो आप वहाँ पर हैपनागॉग टिक कर सकते हैं। ठीक, और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 56 की तरफ। ये हमारा वर्ड नंबर 55 था। वर्ड नंबर 56, इसको देखते हैं क्या है। ये भी एगॉग रूट वर्ड से बना हुआ है। एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर एंड टू लीड। ठीक, मतलब नेता या नेतृत्व करना। तो एगॉग कहीं पर भी आ जाए इसको आप नहीं भूलेंगे, ये लीडर या नेतृत्व करने का, नेता या नेतृत्व करने का रूट होता है। ठीक, उससे संबंधित अर्थ देगा। तो बात है मिस्टागॉग। ठीक, मिस्टागॉग, मिस्टर इज द रूट ऑफ मिस्ट्रीज। ठीक, एक नया रूट वर्ड यहाँ से आपको मिला, MIST जो है ये मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज मतलब रहस्य। ठीक, रहस्यों। ठीक, कई रहस्य हों तो उसको कहते हैं मिस्ट्रीज। ठीक, तो ये हो गया। एंड एगॉग हमने बताया हुआ है कि ये लीडर होता है। तो ऐसा लीडर जो रहस्यमयी रहस्यों का शुरुआत करता हो। ठीक, ऐसा कोई जिसका सीधा यहीं से अर्थ निकल रहा है। एगॉग लीडर हो, नेता हो, रहस्य जो रहस्यों की शुरुआत करता हो, तो वही चीज रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला। ठीक, जो कोई अगर रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करता हो तो उसी को कहते हैं मिस्टागॉग। ठीक, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका इंग्लिश में क्या डेफिनेशन दिया गया है देखते हैं। पर्सन हु लीड्स एंड इनिशिएट्स इनटू मिस्ट्रीज। ठीक, तो वही चीज़ का हिंदी में भी दिया गया है, रहस्यमय आध्यात्मिक सिद्धांतों को शुरुआत करने वाले को। तो अगर ये चीज़ ए पर्सन हु लीड्स इनिशिएट्स टू इनटू मिस्ट्रीज, ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ली जाए तो आप इसको मिस्टागॉग टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 57। ये हमारा वर्ड नंबर 56 था। हाँ, वर्ड नंबर 57 एगॉग। ये भी एगॉग रूट वर्ड से बना हुआ है। जी हाँ,
ये भी एगॉग रूट वर्ड से बना हुआ है। तो हमने बताया हुआ है कि एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर एंड टू लीड। ठीक, नेता या नेतृत्व करने का रूट वर्ड होता है एगॉग। ठीक, तो अब यहाँ पर एक नया रूट वर्ड आपको मिला पेडागॉग में, वर्ड नंबर 57 पेडागॉग दिया गया है। एंड नया रूट वर्ड ये मिला पेड इज द रूट ऑफ चाइल्ड। ठीक, कहीं पर भी ये पेड आ जाए चाइल्ड का रूट होता है। ठीक, एंड एगॉग आपको बताया ये एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर। ठीक, तो अब ऐसा क्या, बच्चों का नेता कौन होता है? जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको लीड कौन करता है? स्कूल जाते होंगे तो बच्चे ही तो स्कूल जाते हैं, वृद्ध तो जाएंगे नहीं। ठीक, तो स्कूल अगर जाएंगे तो लीड कौन करेगा आपको? लीड करेंगे टीचर। तो बस वही चीज़ हो गया कि बच्चों के को जो लीड करता हो उसे कहते हैं पेडागॉग। पेडागॉग यानी या स्कूल टीचर, देखिए यहाँ पर आई लिख दिया गया है, ये आ होगा। ठीक, स्कूल टीचर या लीडर ऑफ चिल्ड्रन या बच्चों का नेता। तो बच्चों का नेता वही होता है, मतलब छात्र नेता की बात कह दी जाए वो भी हो सकता है पेडागॉग। ठीक, तो स्कूल टीचर या लीडर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, वर्ड नंबर 57 भी। और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 58 की तरफ। वर्ड नंबर 58, वर्ड नंबर 58 भी बना हुआ है एगॉग रूट वर्ड से। एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर एंड टू लीड, हमने बताया हुआ है। लीडर इज द रूट, लीडर का मतलब नेता और टू लीड का मतलब नेतृत्व करना। तो वर्ड नंबर 58 बना हुआ है पिछले वर्ड से। ठीक, वर्ड नंबर 57 से। ठीक, वर्ड नंबर 57 से बना हुआ है वर्ड नंबर 58 पेडागॉगी। इसमें कोई नया रूट वर्ड नहीं है, दोनों जो रूट वर्ड इसमें थे वही इसमें भी है। पेड इज द रूट ऑफ चाइल्ड एंड एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर। ठीक, तो बस वही, तो उसमें हमने बताया था कि स्कूल टीचर को कहते हैं पेडागॉग। ठीक, तो उसमें बस वही गॉगी, तो ये चीज़ नाउन बन गया है। ठीक, तो ये चीज़ इसमें हो गया द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने की जो प्रोफेशन हो, पढ़ाने का जिसका जो पेशा हो उसको कहते हैं पेडागॉगी। ठीक, तो अगर कोई पेशे से पढ़ा रहा है तो उसको पेडागॉगी कह सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 59। 59 में क्या दिया गया देखते हैं। जी हाँ, हाँ, तो ये भी एगॉग या एगॉग रूट वर्ड से बना हुआ है। एगॉग इज द रूट ऑफ लीडर एंड टू लीड। ठीक, तो नेता या नेतृत्व करने का रूट वर्ड होता है एगॉग, जैसा आप जानते हैं, हमने बताया हुआ है। एंड वर्ड नंबर 59 में क्या दिया गया देखते हैं। देखिए ये वर्ड नंबर 59 सिनागॉग। ठीक, सिनागॉग, सिन इज द रूट ऑफ सेम। ठीक, एंड एगॉग इज द टू लीड। ठीक, हमने बताया हुआ एगॉग का रूट वर्ड का अर्थ तो लीडर होगा या टू लीड होगा। टू लीड मतलब नेतृत्व करना। मतलब अब इसका ये चीज़ अर्थ यहाँ से निकल रहा है डिवाइडेड रूट वर्ड से देखें तो ऐसी कोई जगह जहाँ सभी को समान समझा जाता है, समान नेतृत्व किया जाता है सभी के साथ। ठीक, सेम टू लीड मतलब नेतृत्व, जहाँ समान सबको समान नेतृत्व किया जाता है। तो आप जानते होंगे अगर आपने इतिहास वगैरह पढ़ा होगा तो यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल होता है उसमें जाति धर्म ये सब नहीं होता है। ठीक, वहाँ सभी को धर्म और शिक्षा दोनों में वहाँ सभी को समान समझा जाता है। यहूदियों के प्रार्थना या धर्म या शिक्षा स्थल को सभी को समान रखा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में इसका मीनिंग दिया गया है, देखिए ये यहूदियों का प्रार्थना या धर्म या शिक्षा स्थल जहाँ सभी को समान समझा जाता है उसको कहते हैं सिनागॉग। ठीक, तो बस वही इसका इंग्लिश में भी दिया गया है द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज। ज्यूज मतलब यहूदी, वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड मतलब माने जाते हैं। लीडर्स मतलब नेता या ऑल आर सेम या सभी समान माने जाते हैं। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया। और अगर यही चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से पूछ ली जाए तो आप इसको सिनागॉग टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप वर्ड नंबर 59 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 60 में। ठीक, वर्ड नंबर 60 जो है ये एक नया रूट वर्ड आ गया। एगॉग रूट वर्ड वर्ड नंबर 59 तक था, वो समाप्त हुआ। ठीक, एंड वर्ड नंबर 16 जो है वो एली एल या एल्टर से बना हुआ है। तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं क्या होता है एली एल या एल्टर का। देखिए सीधा यहाँ पर दिया गया है एली एल या एल्टर। ठीक, ये जो है ये अदर या अनदर मतलब दूसरा या कोई दूसरा अन्य, ठीक, उसका रूट वर्ड होता है। ठीक, तो ये कहीं पर भी आ जाए ये दूसरे से संबंधित अर्थ देगा, मतलब दूसरा या अन्य से संबंधित अर्थ देगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो अब आते हैं वर्ड नंबर 60 में। वर्ड नंबर 60 दिया गया एलियाज। ठीक, एली इज द रूट ऑफ अदर एंड एज मतलब आप जानते हैं जैसे मतलब जैसे होता है, जैसे आप कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें एज करके लिखते हैं, तो कोई नाम लिखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में तो बस वही, तो अदर नेम।
ठीक, यहाँ से अदर नेम, इसका डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकल रहा है अदर नेम। ठीक, एलियास मतलब उपनाम। ठीक, सीधा अर्थ यहाँ से उपनाम निकला। ठीक, और अब आते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग में क्या दिया गया है। यूज व्हेन अ पर्सन इज नोन बाय एनी अदर नेम। यूज ऐसा इस्तेमाल किया जाता है व्हेन अ पर्सन, जब एक व्यक्ति को, इज नोन जो जाना जाता है, बाय एनी अदर नेम जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको एलियास टिक कर सकते हैं, एलियास। ठीक, तो आई होप वर्ड नंबर 60 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 61। ये भी एली या एल्टर रूट से बना हुआ है। एलिबी। ठीक, एलिबी। अब वर्ड नंबर 61 में दिया गया है, ये भी एली रूट वर्ड से बना हुआ। देखिए ये, ठीक, एली हमने बताया हुआ है, एली का अर्थ या एल्टर का अर्थ या एल का अर्थ अदर या अनदर होता है। ठीक, तो अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर एक होता है एली का, हमने बताया हुआ अनदर हुआ, एंड बी। ठीक, बी यहाँ पर जोड़ा गया है शब्द बनाने के लिए। तो ठीक, तो अब इसका सीधा अर्थ यहाँ निकल रहा है, मतलब अनदर। ठीक, अनदर मतलब कोई दूसरी जगह की बात कर रहा है। ठीक, तो बस वही चीज़, मतलब दोष मुक्ति का प्रमाण कुछ इस तरीके से देना कि मैं घटना स्थल पर नहीं था, कहीं अदर था, अनदर जगह पर था, उस घटना स्थल पर नहीं था। तो वही चीज़ एलिबी का मतलब प्रूफ दैट अ पर्सन वाज इन अनदर प्लेस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। तो प्रूफ प्रमाण दैट कि ए पर्सन कोई व्यक्ति वाज इन अनदर प्लेस दूसरे प्लेस पर था एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट घटना के समय। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको एलिबी जो है टिक कर सकते हैं। ठीक, और इसका सिनोनिम्स जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन बहुत आसान सा वर्ड है, इसको आप जानते होंगे। जस्टिफिकेशन मतलब दोष मुक्ति या समर्थन। ठीक, ये हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो वर्ड नंबर 61 आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या दिया गया है, घटना स्थल पर अनुपस्थित का कारण। ठीक, तो वही चीज़ जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में बताया, वही चीज़ प्रूफ उसी का देना, उसी पर कारण बताना कि क्यों हम वहाँ नहीं थे, तो प्रूफ ही तो दे रहे हो आप। तो वही चीज़, तो एलिबी भी आपको समझ में आ गया वर्ड नंबर 61। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 62 में। वर्ड नंबर 62, वर्ड नंबर 62 बना हुआ है एल या हाँ एली से। ठीक, एली रूट वर्ड से। तो वर्ड नंबर 62 दिया गया है एलियन। ठीक, तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया एली। जैसे ये बहुत आसान सा वर्ड है, इसको आप जनरली वही यूज करते होंगे, एलियन ही यूज करते होंगे, इसका हिंदी शब्द आप बहुत कम इस्तेमाल करते होंगे। तो एलियन मतलब जैसे कोई पृथ्वी का ना हो। ठीक, या फिर जिसको आप जानते ना हो तो उसको एलियन कह सकते हैं। बस वही एली मतलब अनदर, मतलब दूसरे ग्रह का हो। ठीक, वही चीज़। तो अजनबी या पराये मनुष्य को जो पृथ्वी का ना हो या फिर जिसको आप ना जानते हो उसको एलियन कह सकते हैं। ठीक, तो वही दिया गया फॉरेन या एग्जोटिक। ठीक, जो बाहर का, एग्जोटिक मतलब बाहर का, और फॉरेन मतलब जो होता है वो तो जानते ही, फॉरेन मतलब विदेशी। ठीक, तो ये हो गया। और इसका इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग, मतलब अजनबी और डरावना। फ्राइटेनिंग मतलब डरावना, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब जिसे आप देखते हैं उससे कोई चीज़ डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं एलियन। ठीक, एलियन आपको कहते नहीं कि वो बिल्कुल अलग था, उड़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो वही चीज़। तो अगर ये दोनों चीज़ें स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, ये चीज़ें पूछ लीजिए वन सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको एलियन टिक करिएगा। ठीक, एग्जोटिक और फॉरेन आए, फॉरेन नहीं होगा वैसे, एग्जोटिक जो है अगर आ जाए तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप 62 वर्ड नंबर 62 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 63 पे। हाँ, 63, 63 क्या दिया गया है, 63 दिया गया है एलियनेट। ठीक, एलियनेट, ये भी एली से रूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक, एली इज द रूट ऑफ अनदर। तब इसका अर्थ क्या दिया गया देख लेते हैं, टू मेक समबडी लेस फ्रेंडली या और सिंपैथेटिक टूवर्ड्स यू। ठीक, टू मेक किसी को बनाना, समबडी किसी व्यक्ति को, लेस फ्रेंडली मतलब लेस मतलब कम होता है, फ्रेंडली मतलब कम मित्र होता है, और सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्वक मतलब जो सहानुभूतिपूर्वक आपके साथ हो उसको कम फ्रेंडली बनाना। तो वही चीज़, हॉस्टिलिटी अगर कम फ्रेंडली किसी को बनाते हो, जैसे आपका गहरी मित्रता है किसी से
और उससे मित्रता कम करते रहोगे, धीरे धीरे कम करते चले जाएगा, तो उससे दुश्मनी ही हो जाएगी। तो बस वही, कम फ्रेंडली कर रहे हो, नहीं हॉस्टिलिटी कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो, ठीक। स्ट्रेंज मतलब भी वही हो रहा है, ठीक, मतलब दुश्मनी करना या मित्रता कम करना, ठीक, ये हो गया। और इसका एंटोनिम जो दिया गया है, सीधा एंटोनिम बी फ्रेंडली दिया गया है, ठीक। बी फ्रेंडली मतलब मित्रता, फ्रेंडली मतलब मित्रवत होना, ठीक, ये हो गया। और अब बढ़ते हैं इसके हिंदी में क्या अर्थ इसका दिया गया है। हिंदी में इसका अर्थ दिया है पराया करना। देखिए हमने वही बताया हुआ है, पराया करना यानी अगर किसी को पराया कर देंगे तो वो जाहिर सी बात है कि शत्रुता हो जाएगी उससे। अगर वो अपना है और एकाएक पराया कर दिया आपसे आपने, तो जाहिर सी बात है वो आपसे द्वेष करने लगेगा। तो बस वही चीज़, हॉस्टिलिटी या स्ट्रेंज जो हो गया, ये एलियनेट का सिनोनिम्स हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर यही चीज़ टू मेक समबडी लेस फ्रेंडली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू, ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ली जाए तो आप उसे एलियनेट, हॉस्टिलिटी, स्ट्रेंज जो भी दिया रहेगा आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 64। हाँ, वर्ड नंबर 64 दिया गया है एलिगरी, ठीक। एलिगरी ये एक नया रूट वर्ड है। एली इज द रूट ऑफ अनदर, एंड गरी ये उसी में वर्ड बनाने के लिए लगाया है, मतलब अदर। तो इसको जनरली कहते हैं, आप बहुत आसान सी मीनिंग है, इसको प्रतीक कथा या नीति कथा कहते हैं, ठीक, प्रतीक कथा। अब ये रूट वर्ड से कैसे बना, जैसे इसमें किसी दूसरे के को प्रतीक मानकर किसी दूसरे की कहानी बताई जाती है। जैसे हमको प्रतीक मानकर किसी दूसरे की कहानी अगर बता दी जाए कि हाँ हमको मतलब हमारे ऊपर वो लग करके क्या नाम है, मतलब हमें किसी को मानकर किसी की कहानी बता दी जाए तो उस चीज़ को कहते हैं एलिगरी, ठीक। तो वही प्रतीक कथा, मतलब हमें प्रतीक माना जाए कि हम उनके प्रतीक हैं, ठीक, बस वही चीज़। तो प्रतीक कथा या नीति कथा को एलिगरी कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दिया गया है, स्टोरी प्ले इन विच ईच कैरेक्टर आर सेम्बल्ड, ठीक, सेम्बल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ठीक, और क्वालिटी। तो ऐसी स्टोरी प्ले मतलब प्ले मतलब ड्रामा, इन विच जिसमें ईच कैरेक्टर प्रत्येक कैरेक्टर सिंबल होता है, प्रतीक होता है, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट मतलब व्यक्त करना, ठीक, एन आइडिया किसी आइडिया या किसी क्वालिटी को, ठीक, तो उसको कहते हैं एलिगोरी, वही प्रतीक कथा जो हमने बताया, ठीक। तो वही चीज़, जैसे कि एक ट्रूथ, इविल, डेथ, ईटीसी जो कि सिंबल में यूज किए जाते हैं। तो इसी का सिनोनिम दिया गया एपोलॉग एंड लीजेंड। एपोलॉग मतलब कहानी और लीजेंड मतलब दंत कथा या आदर्श वाक्य। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक। एपोलॉग मतलब कहानी और लीजेंड मतलब दंत कथा, ये पूरा। और इसका एक अर्थ होता है आदर्श वाक्य, लीजेंड मतलब, ठीक। तो आई होप एलिगरी का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 65, ठीक। वर्ड नंबर 65, वर्ड नंबर 65 में दिया गया अल्टर ईगो, ठीक। ये नया रूट वर्ड, हाँ नहीं इसी रूट वर्ड से बना हुआ है अल्टर ईगो। अल्टर इज द रूट ऑफ अनदर, ठीक, हमने बताया हुआ है। एंड ईगो, ईगो जानते ही हैं आप, ठीक। तो अल्टर ईगो मतलब अनदर, ईगो मतलब स्वयं, स्वयं की बात कर रहे हैं हम। ईगो जहाँ पर होता है वहाँ स्वयं की, सेल्फ की बात होती है, ठीक। तो ये चीज़, तो अल्टर मतलब अनदर, ईगो इज द सेम, स्वयं मतलब सेल्फ, ठीक, स्वयं। तो ऐसा कोई चीज़ हो जिसमें हम स्वयं को देख सकें, तो ऐसी क्या चीज़ होती है, जैसे कोई बहुत जिगरी मित्र है आपका, तो उससे आप अपनी सारी बातें बताते हैं और बाकी भरोसा भी काफ़ी होता है उस पर, ठीक। तो वो उसको अपने समान समझते हैं, ठीक। तो बस वही चीज़, अंतरंग मित्र को अल्टर ईगो कहते हैं, ठीक। अंतरंग मित्र या जिगरी मित्र को, जिगरी यार को कहते हैं अल्टर ईगो, ठीक। तो इसका इंग्लिश में क्या डेफिनेशन दिया गया है, पर्सन हुज पर्सनालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन बट हु शोज और एक्ट्स अनदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक। तो इसमें दिया गया है कि ऐसा पर्सन हुज पर्सनालिटी इज डिफरेंट, जो जिसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है फ्रॉम योर ओन से, आपसे, ठीक। बट हु शोज जो दिखाता है और एक्ट्स कार्य करता है एज अनदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, अपने आपकी पर्सनालिटी के दूसरे किनारे पर जो कार्य करता है, या फिर जो बिल्कुल जिससे जो आपसे बिल्कुल क्लोज होता है उसको कहते हैं, ठीक। तो वही चीज़ हो गया अल्टर ईगो मतलब अंतरंग मित्र या जिगरी यार, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको अल्टर ईगो टिक करिएगा। तो आई होप वर्ड नंबर 65 जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 60, हाँ 66 में।
66 क्या दिए गए आप देखते हैं, ये भी अल्टर रूट वर्ड से बना हुआ है, अल्टरकेशन। ठीक, अल्टरकेशन, अल्टर इज द रूट ऑफ अदर एंड केशन इज द रूट ऑफ फाइट। ठीक, मतलब फाइट कीजिए लेकिन अदर से फाइट कीजिए लेकिन वो फाइट वर्बल हो। ठीक, मतलब अदर से, अल्टर इज द अदर एंड फाइट इज द केशन इज द रूट ऑफ फाइट। ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है केशन, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आ जाए ये फाइट को डिनोट करेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो अब जैसे आप फाइट करते हैं तो अदर से ही करेंगे, इसमें जाहिर सी बात है, खुद से तो फाइट करेंगे नहीं। बस वही चीज़ फाइट, इसका सीधा अर्थ होगा अल्टरकेशन का, फाइट लेकिन वर्बल फाइट हो, ये नहीं कि मारपीट हो। ठीक, सिर्फ मुंह से व्यंग बोलकर जो फाइट की जाती है उसको कहते हैं अल्टरकेशन। ठीक, बस वही चीज़। फ्रैकास, देखिए यहाँ पर इसका सिनोनिम दिया गया, फ्रैकास मतलब कोलाहल, उपद्रव, मारपीट। कोयरल मतलब झगड़ा होता है, ये जानते हैं आप, कोयरल मतलब झगड़ा, लेकिन मारपीट का झगड़ा नहीं। ठीक, मुंह से झगड़ा। ठीक, मतलब बातों का झगड़ा। ठीक, उसको कहते हैं कोयरल या अल्टरकेशन। ठीक, ये हो गया। एकॉर्ड मतलब सामंजस्य, इसका सिनोनिम दिया गया है। एग्रीमेंट मतलब समझौता। कॉनकॉर्ड मतलब देखिए एकता दिया ही गया है। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये फ्रैकास जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए ये फाइट आफ्टन वर्बल जो है, अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आप इसको अल्टरकेशन टिक करिएगा। ठीक, अगर कोयरल हो तो कोयरल भी कर सकते हैं, वरना अल्टरकेशन टिक कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इनमें से फ्रैकास, कोयरल, अल्टरकेशन में जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्टरनेटिव। बहुत आसान सा वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव जैसे कि आप पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह भी देते होंगे तो उसमें मिल जाता होगा इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक, अल्टरनेटिव। ठीक, तो अल्टरनेटिव का सीधा अर्थ हो गया वैकल्पिक। ठीक, अल्टर इज द रूट ऑफ अदर, मतलब कोई दूसरा है, अदर मतलब दूसरा। ठीक, तो सीधा यहाँ से इसका अर्थ निकल गया जिसमें कोई दूसरा हो, एक ही चीज़ नहीं हो, कोई दूसरा भी हो, तो वही मतलब जिसमें विकल्प हो आपके पास। ठीक, तो वही अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। आई थिंक दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर। ठीक, तो वही चीज़ इसमें दिया गया, आई थिंक दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको अल्टरनेट जो है, अल्टरनेटिव जो होगा इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो इसी का सिनोनिम दिया गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प। ठीक, किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट होना तो उसका किसी चीज़ का विकल्प होना, तो इसका सिनोनिम दिया गया है सब्स्टिट्यूट। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा सिनोनिम्स अल्टरनेटिव का। और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 68 की तरफ। वर्ड नंबर 68 ये भी अल्टर से बना हुआ है। ठीक, देखिए अल्ट्रुइस्ट। ठीक, अल्ट इज द रूट ऑफ अदर एंड ये जो है RUIST जो है ये शब्द बनाने के लिए लगाया गया है। तो अल्ट मतलब अदर, इसमें भी मतलब कोई ऐसा अर्थ देगा ये कि जिसमें दूसरों की बात हो रही हो। ठीक, तो बस वही चीज़, मतलब जो दूसरों का भला करता हो। ठीक, तो उसी को कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक, तो ये हो गया। तो अब इसका सीधा अर्थ हो गया जो हो जाएगा परोपकारी या परहितकर, जो दूसरों को भला करता हो। ठीक, हमने बताया हो परहितकर या परोपकारी। ठीक, तो अब इसका इंग्लिश में क्या दिया, अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर डिवोशन। ठीक, तो टू द वेलफेयर ऑफ अदर, डिवोशन मतलब समर्पित होना। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो मतलब जो अनसेल्फिश हो, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, अनसेल्फिश मतलब जो स्वार्थी ना हो। ठीक, तो उस चीज़ को कहते हैं। तो अगर यही चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको अल्ट्रुइस्टिक कहिएगा। मतलब ये चीज़ इसका अर्थ है कि जो अनसेल्फिश हो और दूसरों के सम्मान के लिए या अन्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, जो उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक, तो परोपकारी, परहितकर। ठीक, तो 68 का अर्थ हो गया परोपकारी। ठीक, तो आई होप ये वर्ड पावर जो आज हमने बताया हुआ है, लगभग 15 से 20 के बीच में हमने बताया वर्ड पावर, जितने शब्द बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो इसी तरीके से वर्ड पावर सीरीज हम लेकर आते रहेंगे रोज़ सुबह 7 बजे। तो अगर वर्ड पावर सीरीज अच्छी लगी तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में वर्ड पावर के कुछ नए रूट वर्ड के साथ। ठीक।